सीताराम जाजू सागर बांध के डूब क्षेत्र में हो रही अवैध खेती, कलेक्टर से की शिकायत, सीमांकन करवाकर खाई लगवाने की मांग। नीमच कलेक्टर कार्यालय में बरखेड़ा गुर्जर निवासी एक शिकायतकर्ता पहुंचा, जहां कलेक्टर को सीताराम जाजू सागर बांध की डूब क्षेत्र के चारों ओर हो रही अवैध खेती को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही डूब क्षेत्र के चारों ओर सीमांकन करवाकर खाई लगवाने की मांग की। शिकायत में बरखेड़ा गुर्जर निवासी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि सीताराम जाजू सागर बांध नीमच शहर का एकमात्र पेयजल स्रोत है, जो नगर पालिका के आधिपत्य में आता है। इस बांध के चारों ओर की जमीन पर आसपास के गांव के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है और अवैध रूप से फसल बोई जाती है। कलेक्टर द्वारा 2011 में भूमि को लीज पर देने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध खेती को नष्ट कराया था, लेकिन इसके बाद भी अवैध खेती लगातार की जा रही है। डैम की भूमि का सीमांकन नहीं करवाने से यह खेती लंबे समय से की जा रही है। शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह ने जाजू सागर बांध की सीमा का सीमांकन करवाकर खाई लगवाने की मांग की। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ व डैम प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए हैं। वहाँ पे हरिये के आसपास के गाँव वालों द्वारा कम से कम 2500 बीघा जमीन है, उससे भी अधिक होगी, उस पर अवैध खेती चल रही है। हर साल अवैध फसल बोते हैं, कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना सीएमओ साहब द्वारा की जाती है, ना तहसीलदार। मैं 2022 से अभी तक कम से कम 30 बार जन सुनवाई आवेदन दे चुका हूँ। अवैध खेती दोनों बार, इस बार सोयाबीन की फसल बोते हैं, फिर नगर पालिका वाले बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई फिर नहीं होती है। फिर बाद में अपने गेहूँ हो गए, चना हो गया, फसल बोते हैं, फिर पानी चोरी भी डैम से ही करते हैं। नगर पालिका की जमीन तो नगर पालिका की है, शुरू से नगर पालिका की रही है। और तहसीलदार साहब का कहना है कि हम पिछले साल जो इन्होंने फसल बोई थी उसका हम जुर्माना वसूल कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम पिछले साल बोई थी उसका जुर्माना वसूल कर रहे हैं। पर किसानों का अभी जिसने भी जुर्माना दिया है वो 1 साल के लिए नो चिंतित हो गए। उनको पता है कि हमने 1 साल के लिए हम फसल बो सकते हैं, हमको मतलब अतिक्रमण की रसीद मिल गई। वहाँ अभी 44 जनों को इन्होंने नोटिस जारी किए थे तहसीलदार महोदय, और उनके द्वारा ही बहुत सारों के पास, किसी के पास 100 बीघा जमीन है, उनका भी तहसीलदार महोदय ने नोटिस 20 बीघा का लिखा है। अध्यक्ष की सक्रियता नहीं है। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे राकेश पप्पू जैन, उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, अवैध फसल भी हटाई गई थी। पर इन अध्यक्ष के द्वारा अभी तक ना तो अवैध फसल पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं। सिर्फ यह है कि 1-2 बार हमने यहाँ पे आवेदन दिया था, तो जो अंडरग्राउंड जो भी पाइपलाइन थी 50 उन पे पहले कार्रवाई हुई थी। पाइपलाइन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो अभी तक पाइपलाइन लोगों ने फिर से वैसी वैसी जोड़ दी। जो वहाँ पे डैम प्रभारी रहता है और जो चौकीदार रहते हैं और कोई अधिकारी होगी, किसी की मिलीभगत होगी तो ही अवैध खेती हो रही है। डैम प्रभारी आते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते, पर देख के चले जाते हैं। हम यही चाहते हैं वहाँ आसपास की जितनी भी गाँव की जमीन लगी हुई है, नगर पालिका की जितनी भी जमीन है, उस पर अतिक्रमण है तो उसका सीमांकन किया जाए और खाई लगाई जाए, ताकि अतिक्रमण बिल्कुल मतलब बंद हो जाएगा। राजेंद्र सिंह सिसोदिया।